इंस्टा फैमिली, लेट मी नो कौन कौन कहाँ से ज्वाइन कर रहा है, वेयर आर यू ज्वाइनिंग इन फ्रॉम। अगर आप यूएस से, कनाडा से, यूके, यूरोप, इंडिया से ज्वाइन कर रहे हो, सो प्लीज़ फील फ्री टू से येस। एंड इफ़ यू आर अ विमेन, और अगर आप घर से बैठकर अपना एक हेल्थ एंड वेलनेस इंडस्ट्री में ऑनलाइन बिजनेस शुरू करना चाहते हो, सो आई एम गोइंग टू शेयर द डिटेल्स ऑफ द बिजनेस टुडे, क्योंकि मुझे काफ़ी सारे मैसेजेस आ रहे थे कि ये क्या डिटेल्स हैं, ये कैसे काम करता है। सो मैं आज उसी के बारे में आपसे बात करने वाली हूँ। सो सबसे पहले कि आई एम बेस्ड इन ऑस्ट्रेलिया, मैं ओरिजिनली इंडिया से हूँ, ठीक है। और मैं एमबीए करने के बाद आई एम गोइंग टू शेयर माई स्टोरी। एमबीए करने के बाद जैसे हम हर किसी को लगता है कि इतनी पढ़ाई कर ली, अब थोड़ा नौकरी कर लेते हैं। सो मैंने भी 8 साल इंडिया में अपनी शादी से पहले जॉब की। आई वॉज वर्किंग विद कोका कोला। उसके बाद जब मेरी शादी हुई, आई मूव टू ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया आने के बाद आई वॉज वर्किंग अगेन साइबर सिक्योरिटी में। मैंने जॉब लेके 2 साल वापस से मैंने यहाँ पे जॉब की। नौकरी जब हम करते हैं, हमारे पास जॉब से हमेशा एक चीज़ होती है कि हम एक उस बैकग्राउंड से आते हैं कि यार हाँ, एक फिक्स्ड इनकम आ रही है, घर पे सब कुछ है ना। थोड़ा हम अपने मॉर्गेज, लोन चुकाना, सारी चीज़ें नॉर्मल जो हम करते हैं, है ना। सो बेसिकली हमारे दिमाग में यही होता है कि हमने अपने फैमिली को, अपने हस्बैंड को, अपने बच्चों को, वी रियली नीड टू गिव द बेस्ट लाइफ। पर जब मैं यहाँ पर आई जॉब करते करते, अब मैंने रियलाइज़ किया कि मैंने बहुत ज़्यादा यहाँ पर आने के बाद आई हैव गेन द वेट। तो मैंने सबसे पहले अपना वेट लॉस किया। वेट लॉस करने के बाद मुझे ये पता चला कि अगर मुझे रिजल्ट मिला है, मैंने 10.5 किलो वज़न कम किया 45 दिन के अंदर, क्योंकि ओवरवेट की वजह से मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करने लगी थी। टू बी ऑनेस्ट, मेरे पीरियड्स वगैरह इरेगुलर होना शुरू हो चुके थे, एंड आई हैव नो शेम टू बी वेरी ट्रांसपेरेंट एंड टॉक अबाउट इट। सो लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा पुअर हो गई थी। हाय दीप्ति वरम, हाउ आर यू, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन। तो काफ़ी सारे मेरी लाइफ में बॉडी में चेंजेस होने लग गए थे। मुझे एक्ने की प्रॉब्लम मुझे पहले से ही थी, बट वो और भी ज़्यादा मेरे फेस पे फ्लेयर्ड अप होने लग गए थे। और दैट इज़ द टाइम जब मुझे पता चला कि वेट लॉस करना है। मैंने वेट लॉस किया। वेट लॉस करने के बाद मुझे पता चला कि एक सोशल मीडिया मार्केटिंग करके कॉन्सेप्ट है बिजनेस का, जिसमें कि जिस तरीके से आपने अपना वेट लॉस किया है, मैं अपनी बात कर रही हूँ, आप लोगों की मदद कर सकते हो। क्योंकि आज की डेट में अगर आप देखो तो कितने लोग होते हैं जो एक्चुअली स्ट्रगल करते हैं विद ओवरवेट। अ लॉट ऑफ पीपल एक्चुअली स्ट्रगल विद अ लॉट ऑफ स्किन इशू। फीमेल्स की अगर मैं बात करूं, पीसीओएस, पीसीओडी, हमारे हार्मोन्स, पोस्ट प्रेगनेंसी, मेनोपॉज टाइम पे कितनी सारी चीज़ें होती हैं जो हम जिस चीज़ के लिए स्ट्रगल करते हैं। हेयर फॉल होना, स्किन में पिगमेंटेशन होना, रिंकल्स होना, फाइन लाइंस होना, हर एक चीज़ ये कॉमन होती है। एंड यही टाइम था देन आई रियलाइज कि जॉब तो मैं कर रही हूँ, तो मुझे एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम अगर मैं अर्न कर सकती हूँ बाय हेल्पिंग पीपल, तो आई हैव 2 बेनिफिट्स। पहला कि 3 बेनिफिट्स एक्चुअली। सो पहला होगा मुझे कि आई विल बी नोइंग पीपल फ्रॉम सोशल मीडिया, ठीक है। दूसरा, आई विल बी गेटिंग अ लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स, क्योंकि जब आप एक जेन्युइन हार्ट से किसी की मदद करते हो, इन रिटर्न आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलती हैं। एंड ट्रस्ट मी, जब मैंने वेट लॉस किया था ना, तो मेरे दिमाग में भी, मैंने भी उस लड़की को बहुत ब्लेसिंग्स दी थी यार, कि एक्चुअली मैंने फोकस ही कभी नहीं किया स्टमक हेल्थ पे, कि इंटरनल सारी चीज़ें रिलेटेड होती हैं। बहुत सारी चीज़ें मैंने खुद फर्स्ट टाइम सीखी थी जब मैं अपना वेट लॉस कर रही थी। और तीसरी चीज़ थी कि अगर मैं अपनी जॉब के साथ एक्स्ट्रा मनी अपने घर में कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ, तो खर्चे तो आज की दुनिया में बढ़ते ही हैं, खर्चे का तो कोई अंत नहीं है, खर्चे तो बढ़ते ही चले जाते हैं। एक चीज़ जो कांस्टेंट होती है ना इन खर्चों में, वो ये चीज़ होती है कि खर्चे बढ़ते जाते हैं, ठीक है। और हम जॉब करते करते एक पे चेक टू पे चेक रिलाई करते जाते हैं, और उस पर क्या होता है, हम बजटेड उस पर चलते हैं कि यार ये चीज़ इस महीने नहीं, ये चीज़ मैंने अगले महीने ले लेनी है, अगले महीने नहीं वो कर लेनी है। सो मैंने एक कि हाँ चलो मेरी जॉब, आई एम फुली सेटल्ड, मेरे पास 10 साल की अपनी आईटी की जॉब है, आई एम वर्किंग वेरी वेल, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं एक साइड हसल के तौर पे एक काम चालू करती हूँ, ठीक है। मैंने चालू किया, मुझे जो रिटर्न, मुझे जो आउटपुट, मुझे सोशल मीडिया के बारे में ज़ीरो नॉलेज था। ये मैं आज आप लोगों के सामने यहाँ पे लाइव कर रही हूँ, आप मेरी रील्स देखते होगे अगर, बट
ये मुझे कुछ भी नहीं आता था, मैंने कोई सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स नहीं किया था कि मैं इसी में थी। मैंने एमबीए किया अपना इंटरनेशनल बिजनेस पुणे मार्केटिंग बालाजी से। नागपुर से मैंने अपना बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन बीबीए किया था, और उसके बाद मैंने अपनी पढ़ाई की थी लाइक क्लास 12th कॉमर्स लेकर के। सो आप देखो, मेरे को कहीं से भी सोशल मीडिया का ज़ीरो नॉलेज था, ठीक है। बट जब मैंने चालू किया और मुझे ये लगा कि मुझे आउटपुट मिल रहा है, क्योंकि मुझे 3 महीने 4 महीने वेल लगे अपने सोशल मीडिया को सेटअप करने में, अपना बेस बनाने में, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि लोग सोशल मीडिया से किस तरीके से पैसे कमाते हैं। हाँ, मैं ये लोगों को ज़रूर देखती थी कि इन्फ्लुएंसर होते हैं, क्रिएटर्स होते हैं जो कोलैबोरेशन करते हैं, कोलैबोरेशन के पैसे लेते हैं, पर मुझे वो सारी चीज़ें नहीं याद करना, मुझे वो करने का कभी था। इसीलिए मेरे को था कि चलो मैं यहाँ पर हूँ तो आई विल लर्न समथिंग। सबसे पहली चीज़ मेरे दिमाग में थी कि मुझे अपने लिए थोड़ी मेरी अपनी खुद की पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो रही है, क्योंकि जो लोगों की नौकरी होती है ना 9 से 5 की, उनको पता होता है कि सुबह आपने पंच इन करना, 5 बजे पंच आउट करना लैपटॉप के सामने, सारा दिन आप बैठे रहते हो। बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है, ज़ीरो थिंग। सैटरडे संडे एक मिलता था, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर लो, घर के राशन भी ले आओ, मील प्रेप भी कर लो, सारी चीज़ें। सो उस टाइम पे मैं कर ही रही थी जॉब, बिजनेस मैंने शुरू किया एक ऐसा साइड हसल। 4 महीने मुझे लगे सारी चीज़ों को सीखने में, करते करते मैं आज भी सब कुछ सीखती हूँ। मुझे सब कुछ सीखने में आज भी मैं सीखती हूँ, बिकॉज एवरी डे ट्रेंड्स आर चेंजिंग, एवरी डे हर एक चीज़ बदल रही है। बट एक चीज़ जो मेरे दिमाग में नहीं बदली वो ये थी कि मुझे लोगों की हेल्प करनी है और मुझे एक फ्रीडम चाहिए। करते 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 एक स्टेज ऐसा आया जिसपे कि मुझे जाना था इंडिया मेरी फैमिली में। ड्यूरिंग एक टाइम था जब मेरे ब्रदर की वेडिंग थी, मेरे फादर थोड़े सिक थे, और मुझे जब जाना था तो मेरे को मेरी जॉब से परमिशन नहीं मिली जाने की बिकॉज ऑफ माई जॉब कमिटमेंट्स। वो मोमेंट था और वो टाइम था कि मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरे माँ बाप ने मुझे इतना पढ़ाया, सारी चीज़ें की, सिर्फ इसीलिए नहीं कि जब उन्हें मेरी ज़रूरत है तो मैं उनके पास प्रेजेंट ही नहीं हूँ और मैं उनके पास जा नहीं सकती। दैट वॉज द एक हिट ऑफ द मोमेंट जो मेरे दिमाग में आई। एंड देन फिर वो धीरे धीरे सारी चीज़ें आई स्टार्टेड रियलाइजिंग कि आज की डेट में मैं अभी इफ़ आई एम डूइंग दिस तो फॉर whom आई एम एग्जैक्टली डूइंग, जस्ट फॉर द सेक ऑफ मनी आई एम डूइंग इट, या वाई गाइस जब मेरे पेरेंट्स को मेरी ज़रूरत है, आई एम नॉट इवन एबल बी टू बी देयर, तो इससे बड़ा रिग्रेट फॉर अ डॉटर और फॉर अ सन इट कैन नेवर बी एनीथिंग, राइट। उसके बाद उसी साल फिर छुट्टियां लेकर के, क्योंकि जॉब में 4 साल हफ्ते में एक साल में 4 हफ्ते की छुट्टियां मिलती हैं, छुट्टी लेकर के मैं इंडिया गई। आई मेट माई पेरेंट्स, इट वॉज अ वेरी वेरी गुड थिंग, सब कुछ बहुत अच्छा था। उसके बाद जब मैं वापस आई, आई डिसाइडेड टू लीव माई जॉब, ठीक है। एंड फॉर आप खुद सोच के देखो कि एक 10 साल की नौकरी छोड़ करके अगर मैं ये बिजनेस फुल टाइम कर रही हूँ, सो वेल इमेजिन अबाउट द टर्म्स ऑफ मनी, इट इज़ गुड। आपकी अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट, सोशल मीडिया, आज की डेट में हर एक चीज़, ई कॉमर्स, ऑनलाइन, पेटीएम, आज की डेट में इंडिया में देखोगे तो एक सब्जी वाले के पास भी पेटीएम होता है। कोविड ने सारी चीज़ों को इतना चेंज किया, हम बैंकिंग अपनी ऑनलाइन करते हैं, बच्चों की स्कूलिंग ऑनलाइन होती है, हमें शॉपिंग ऑनलाइन करनी होती है, हर एक चीज़ वी डू इट ऑनलाइन। देन वाई नॉट मेक मनी ऑनलाइन, वाई नॉट हेल्प पीपल ऑनलाइन, राइट। एंड विद दैट थॉट and everything, I left my job, I took a bold step and I started। मैं जॉब में 8 घंटे लगा रही थी, I started spending 10 hours in my business कि अगर मुझे कोई चीज़ करनी है, मेरे लिए ये चीज़ न्यू है, and I started doing it। सोशल मीडिया ज़ीरो नॉलेज थी मुझे नहीं पता था रील्स कैसे बनाते हैं, वीडियो कैसे बनाते हैं, क्या चीज़ होती है, कैसे करते हैं, कुछ भी नहीं पता था। बट वन थिंग वॉज प्रिटी श्योर दैट आई एक्चुअली वॉन्टेड टू डू, एंड दैट्स वाई आई स्टार्टेड डूइंग इट। और आज मैं यहाँ पे हूँ इज बिकॉज ओनली आई डिडंट सेड नो। जब मुझे इस अपॉर्चुनिटी के बारे में पता चला, ज्यादा से ज्यादा क्या था, कोई ह्यूज इन्वेस्टमेंट तो करनी नहीं है। यूएस कनाडा में अगर आप हो, $50 साल का एक रजिस्ट्रेशन फीस होती है, $50 हम एक नेल्स कराने जाते हैं, हम वहां दे देते हैं। ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में अगर कोई है तो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में $60, इंडिया का 3000 रुपया होता है। $60 दे करके अगर मैंने अपना ये बिजनेस चालू किया, इंडिया वालों को तो ये बिजनेस ज्वाइन करना कंप्लीटली फ्री है, वहां पे तो कोई कॉस्ट ही नहीं है इस बिजनेस को ज्वाइन करने की, ना ही आपको कोई कॉस्ट देनी है बिजनेस को रजिस्टर करने की इंडिया में, ना ही आपको आपकी ट्रेनिंग्स की कोई कॉस्ट है। यूके यूरोप में 20 पाउंड एंड 20 यूरो दे करके आप इस बिजनेस को रजिस्टर करते हो। सो मेरे दिमाग में यही था कि $60 मैंने इन्वेस्ट किए हैं। अदर कोई बिजनेस अगर आप चालू करने जाओ, कितनी ह्यूज इन्वेस्टमेंट आप करते हो, कितना ज्यादा आप स्टॉक अप करते हो, सारी चीजें करते हो, बट यहाँ पे
कुछ भी नहीं करना. You don't have to stock up, you don't have to do anything. इट्स अ वेरी ट्रांसपेरेंट बिजनेस. ना ही यहाँ पे कोई टिपिकल MLM कॉन्सेप्ट है कि बंदे जोड़े जाओ आपको $100 ₹100 मिलता है जो आप बाकी हर्बल लाइफ या बाकी MLM चेन्स का कॉन्सेप्ट है. इट डजंट वर्क दैट वे हियर. यहाँ पे इट्स प्योरली, इट इज अ कमीशन बेस्ड वर्क, बट येस इट प्योरली वर्क्स ऑन how much time you are spending, how much time you are dedicating, how much you want a growth, and that's how you will be working as well, right? So अगर किसी को है कि आपने अपने खुद के 4 घंटे लगाने हैं, 8 घंटे लगाने हैं, टोटली डिपेंड करता है आपकी अपनी चॉइस क्या है. यू शुड बी रेडी टू लर्न सोशल मीडिया. सोशल मीडिया का एक कोई सर्टिफिकेट लेकर आपको आने की नीड नहीं है. इट टोटली डिपेंड्स कि हाँ, इफ यू आर रेडी टू लर्न एंड ट्राई एंड डू इट, डेफिनेटली. मैंने भी इसी थॉट से चालू किया था एंड हियर आई एम. लाइक मैंने ये बिजनेस चालू किया था इट वॉज अलोन, जब एज अ इंडिविजुअल. 4 महीने 5 महीने लगा के मैं आज भी चीज़ों को सीखती हूँ, क्योंकि सोशल मीडिया इज़ टू वास्ट. हर टाइम देर इज़ अ ट्रेंड चेंजिंग, देर इज़ अ न्यू लर्निंग, हर चीज़ होती है, राइट? एंड आई लव डूइंग दैट, क्योंकि मुझे पता है कि अगर कोई भी एक बिजनेस चालू किया होता ना, तो पहले 4-5 लाख रुपया लगा करके, वो इनफैक्ट वो भी नहीं, उससे ज़्यादा ही लगा करके पहले मैं चालू करती. उसके बाद मैं सोचती कि मुझे 3 साल 4 साल में मुझे उस बिज़नेस का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलता. उसके बाद मैं कहीं जा कर के सोचती यार कि चलो अब मैं अपने प्रॉफिट के बारे में सोचती हूँ. बट $60 एक साल का दे करके आई थिंक आई हैव बीन डूइंग द बेस्ट थिंग. तो अगर आपको ऐसा लगता है ना कि आप अपने घर पर होते हो, आप जॉब करते हो, या आपको आपके बच्चों के साथ टाइम नहीं मिलता. हम जॉब करते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, एक आपको फिक्स्ड इनकम मिलती है, बट उसके अलावा क्या आप अपनी फैमिली के साथ, बच्चों के साथ, आर यू एबल टू स्पेंड द टाइम? नो, यू आर नॉट. इवन आई नो, क्योंकि मैंने भी 10 साल जॉब की है, करेक्ट? सो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं. सो अगर किसी को ऐसा लगता है, और हमेशा जब भी आप आज के डेट में देखो, इन्फ्लेशन, हर एक जगह पे जॉब कट्स हो रहे हैं, ले ओवर्स हो रहे हैं, हर एक चीज़, जितना चीज़ इवन आई सी. और जब मैंने चालू किया था ना, टू बी ऑनेस्ट, तो अकेले, बट आज मेरे साथ अगर 500 विमेन्स टीम ट्राइब है, इज बेसिकली जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कि कोई होम मेकर है, कोई डॉक्टर है, कोई अपनी जॉब करता है, पर कोई अपनी जॉब से फुल टाइम होकर के अपना घर पे एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम कंट्रीब्यूट करना चाहता है. किसी ने बच्चे होने के बाद मैटर्निटी अपना जॉब में कभी वापस ही नहीं गए और उनको लगता है कि उनके करियर को एक फुल स्टॉप लग गया है, या किसी की शादी हो गई है, इन लॉज अलाउ नहीं करते कि आप घर के बाहर जाकर के काम करना. तो कहीं ना कहीं तरीके से अगर आपको ऐसा लगता है कि इफ यू आर द पर्सन जिसके साथ ये चीज़ है, तो आपके लिए बिजनेस अपॉर्चुनिटी सबसे ज़्यादा परफेक्ट है. इसको करने के लिए आपको कहीं घर से बाहर नहीं जाना पड़ता, आपके कोई टारगेट्स असाइन नहीं होते, या आपको ऐसा नहीं होता कि अगर आपने ये चीज़ नहीं की तो आपको इतना स्टॉकअप करना पड़ेगा या कुछ करना पड़ेगा. नो, नथिंग एट ऑल. इसको ज्वाइन करने के लिए इंडिया में कम्प्लीटली फ्री है, ज़ीरो कॉस्ट. US कनाडा में $50 साल का, दैट इज द ओनली कॉस्ट टू ओन अ बिजनेस. ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में इट इज जस्ट $60 अ ईयर. मतलब कि अगर आप आज $50 दे के रजिस्टर करते हो, नेक्स्ट ईयर सेम डे पे आपकी रिन्यूअल होगी. दैट इज द ओनली कॉस्ट दैट यू पे. इन रिटर्न आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है, आप अपने घर से, अपने कंफर्ट जोन से बैठकर काम करते हो, अपने बच्चों के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड कर पाते हो, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर पाते हो. फोन ही आपका ऑफिस होगा, तो चाहे आप इंडिया में हो, हॉलीडे में हो, कहीं पे भी हो, यू कैन वर्क. उसके अलावा आपको ईयरली हॉलीडेज होती हैं. अगर आप वो क्वालिफाई करते हो, यू अर्न योर वे, यू कैन एक्चुअली ट्रैवल द वर्ल्ड विथ योर फैमिली, नॉट अलोन बट विथ योर फैमिली, विथ योर किड्स. जब मैंने शुरू किया था, सो मेरा पहला ट्रिप था वॉज न्यूजीलैंड. US आई हैव बीन लाइक 3 times. Fiji, Thailand. This year we are going Bali in the month of May, right? So that is how you grow, right? So आप सीखते हो, आप एक्सपेरिमेंट करते हो, मुझे एक बात बताओ, 10-10 लाख $1 million सारा कुछ इन्वेस्ट करके हम बिजनेस चालू करते हैं, क्या गारंटी होती है आपको कि वो आपका बिजनेस चलता है? Just because you invested a lot of capital there, you put your sweat and heart on it that I have to make it happen. यहाँ पे $50, $60, UK यूरोप का €20, £20. इंडिया में तो completely free to register and to start. आप सोच के देखो कि I have a team of females who are working from India and they are so blessed.
है ना। उनको लगता है कि यार हम अपने घर से हम बच्चों की पढ़ाइयाँ भी देख पा रहे हैं, इन लॉज को भी देख पा रहे हैं, सारी चीजें कर पा रहे हैं और साथ में अपना काम भी कर पा रहे हैं, पति के साथ घर पे थोड़ा पैसा एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूट भी कर पा रहे हैं। तो इससे अच्छी कोई चीज हो ही नहीं सकती। ना आपको किसी के घर घर जाके दरवाजे खटखटाने हैं कि भाई ये चीज ले लो, वो चीज ले लो, ना आपको कोई टारगेट से। आपकी मर्जी है, आप $50 कमाना चाहते हो, आप $15,000 कमाना चाहते हो, या आपका क्या विजन, क्या गोल है महीने का। आप 2,500 रुपया इंडिया कमाना चाहते हो या 2.5 लाख रुपया कमाना चाहते हो, आपकी मर्जी है। आप जितना टाइम, जितनी एनर्जी, जितनी इन्वेस्टमेंट टाइम की और अपने आप को सीखने में लगाने के लिए आप करोगे, उतना आउटपुट आपको ये बिजनेस देगा। और बहुत ही इजी, बहुत ही सिंपल बिजनेस है। इट्स अ वेरी इजी डुप्लीकेटेबल बिजनेस। सो अगर आपको ऐसा लगता है, अगर इफ यू आर इन द लाइफ, आपको कोई क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ सकते हो। और अगर आपको ऐसा लगता है दैट घर से बैठकर एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम आप स्टार्ट करना चाहते हो, दिस इज योर टाइम टू डू इट। अब आप मुझे बताओ, अगर आप कोलैबोरेशन करते हो, सोशल मीडिया में आपका अकाउंट है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट किस चीज़ की हो रही है? एक $50 $60 इन्वेस्टमेंट कर रहे हो इंडिया में, तो चलो आपको वो भी देने की नीड नहीं है। आप अगर वो चीज़ करके न्यू स्किल सीख रहे हो, घर पे अपने हिसाब से टाइम दे रहे हो, ट्रेनिंग कर रहे हो, हर एक चीज़ आपको प्रॉपरली सिखाई जाती है। जैसे कि मैंने अपने बारे में बताया कि मेरे को सोशल मीडिया के बारे में ना ज़ीरो नॉलेज होती थी, पर हमारे फ़ोन पे हर किसी के पास सोशल मीडिया अकाउंट होता है। आपको फेसबुक चलाना, इंस्टाग्राम चलाना, टिकटॉक चलाना, आप उसके लिए कोई पैसा नहीं पे करते हो, वो ऑलरेडी आपके फ़ोन में फ्री ऐप है। तो अगर वो फ्री ऐप कैन बी योर मनी मेकिंग मशीन, वाई नॉट, वाई नॉट। आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आपको कोई स्टॉकअप नहीं करना, आपको कोई ह्यूज इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, आपके पास फोन में अपॉर्चुनिटी होती है। आप सोशल मीडिया अकाउंट्स यूज करते हो, स्क्रॉल करते रहते हो, देखते रहते हो कि यार लोग ने क्या किया, किसने आज क्या किया, किसने कौन सी रील पोस्ट की, कौन कहाँ घूम रहा है। आप अगर अपने फोन को अपना ऑफिस बनाकर घर से बैठकर अपना खुद का ऑनलाइन बिजनेस शुरू कर सकते हो विदाउट जीरो इन्वेस्टमेंट, तो आपको मुझे बताओ कि what exactly is the problem। आज की डेट में जो सारी चीजें बदल रही हैं, कितने लोगों की जॉब्स जा रही हैं, इन्फ्लेशन आ रहा है, कि किसी के प्रमोशन नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा। बिकॉज मैंने भी 10 साल नौकरी की है, मुझे भी पता है हाउ द जॉब वर्क्स। बोनस के नाम पे क्या मिलता है? इट्स लाइक अ पीनट्स। 2% 3% इज व्हाट द हाइक, 5% मैक्सिमम 10% जो आपको हाइक मिलती है। यू गेट द टारगेट्स, आप अपने KPIs करते हो, सारी चीजें करते हो, राइट? Hi Sana, so this is an online business that you work from your home, from your phone. It basically, आप जब ये business start करते हो, you become a health and wellness coach, जिसमें आप लोगों की help करते हो। We already have a nutritionist design meal plans. We already have a set of the nutritions that we give. We have collagen, we have skincare ranges. आप लोगों की help करते हो। यू नीड टू बी रेडी। आपको सारा कुछ सोशल मीडिया सिखाया जाता है, आप अपना इंस्टाग्राम, डिपेंड करता है आप कहाँ पे रहते हो। ये जॉब अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है जो इंडिया में है, जापान में है, US कनाडा में है, UK यूरोप में है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में है, राइट? तो आप अपने घर से अपना जितना टाइम देना चाहते हो, आपको लगता है आप 4 घंटे देना चाहते हो, कितना आपका विजन, आप कितना ग्रो करना चाहते हो, उतना आउटपुट आपको ये बिजनेस देता है। आपको जो आप मेरी सोशल मीडिया की प्रोफाइल पे मेरा काम देख रहे हो, जो मैं कर रही हूँ, वो एक टाइम पे मुझे नहीं आता था, जीरो नॉलेज था मुझे, पर वो हमारे पास डुप्लीकेटेबल सिस्टम्स ऐसे बने हुए हैं, ट्रेनिंग मॉड्यूल्स हैं, आपको हर एक चीज बेसिक से सिखाई जाती है। वीडियो, रील, एडिटिंग, हाउ टू कोच, हाउ टू मेंटोर, हाउ टू ट्रेन, हर एक चीज। एंड आपकी अपनी मर्जी, आप कितना अर्न करना चाहते हो, स्काई इज द लिमिट फॉर दिस बिजनेस। लोगों की हेल्प कर रहे हो, यू आर गेटिंग द ब्लेसिंग्स। दूसरी चीज, यू आर वर्किंग फ्रॉम सोशल मीडिया, यू आर बिल्डिंग योर ऑनलाइन कनेक्शन, और हर एक चीज अपने घर के काउच से। अभी मैं आपके साथ खड़े होकर ये लाइव कर रही हूँ, आई एम डूइंग इट फ्रॉम माई किचन, दिस इज माई वर्क, राइट? सो ऐसे ही आपको भी अपॉर्चुनिटी होती है कि यू कैन वर्क, यू हैव योर ओन फ्लेक्सिबल, आपको किसी को रिपोर्ट नहीं करना, कोई आपके टारगेट नहीं है, कोई ह्यूज इन्वेस्टमेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है। All you need is to help, to earn, and that is it. And you can do that from anywhere. आप हॉलीडे पे हो, आप ट्रैवल कर रहे हो, आपको किसी से कोई छुट्टियां नहीं लेनी, कुछ नहीं करना। आपका अपना ऑफिस है, आपका सोशल मीडिया,
आप जितना इसको एक्टिवली चलाओगे, जितना आप अपना शो अप हो गए अपने प्लेटफॉर्म पे अपने काम के लिए, उतना आउटपुट आपको ये बिजनेस देता है। एज सिंपल एज दैट। अब आप खुद सोच के देखो, हम नौकरी करते हैं, सो क्या होता है जब आप नौकरी करने जाते हो, आप जॉब चेंज करते हो, तो क्या हमें उस नौकरी के बारे में हर एक चीज पता होती है? नहीं पता होती। हमारी ट्रेनिंग्स होती है ना, उस ट्रेनिंग के बाद हमें KPIs मिल जाते हैं कि आपने इतना ये टारगेट अचीव करना है, आपने ये करना है। इस बिजनेस में तो आपको कोई टारगेट ही नहीं है, आपकी मर्जी है, आप कितना अर्न करना चाहते हो, आप उतना एफर्ट लगाओगे, आपको ट्रेनिंग्स मिलेंगी, आपको हर एक चीज स्क्रैच से सिखाई जाएगी। क्योंकि मेरे जैसा बंदा जो एक IT से आता है ना, मेरे लिए जिंदगी सिर्फ सुबह 9 बजे पंच इन करना, लैपटॉप में 5 बजे लैपटॉप बंद करना, और इंडिया में तो वो भी आपको पता है कि 9-10 बजे तक लोगों के लैपटॉप बंद नहीं होते, तब भी काम चल ही रहा होता है ना। फैमिली के लिए, बच्चों के लिए हम ये सारी चीजें करते हैं, अपने खुद के लिए करते हैं, पर आप खुद सोच के देखो कि कितना टाइम आप एक्चुअली अपने खुद के साथ भी बिता पाते हो। जस्ट हार्डली एनीथिंग। कहीं बाहर जाना है, कोई चीज खरीदनी है, कितना सोचना पड़ता है। तो अगर मैं अपनी 10 साल की IT की जॉब छोड़ करके अगर मैं ये बिजनेस फुल टाइम कर रही हूँ, तो आप इमेजिन कर सकते हो कि इन टर्म्स ऑफ मनी ये बिजनेस कितना आउटपुट देता है। कोई ये आपकी गेट रिच स्कीम वाला कोई काम नहीं है, कुछ नहीं है। जितनी मेहनत आप करने के तैयार हो, उतना बिजनेस आपको आउटपुट देगा। जो मेहनत कर रहा है, मेहनत का पैसा मिलेगा, जो नहीं कर रहा उसको नहीं मिलेगा। एज सिंपल एज दैट। सो इसमें कोई वो नहीं है कि मेरे पास टीम में डाइटिशियंस है, मेरे पास फिजियोथेरेपिस्ट है, मेरे पास डॉक्टर्स भी हैं who are actually doing it because they are already into a profession of helping people. So वो क्लिनिक अपने जाते हैं, उनका अपना वो है, they are helping people with a lot of good skin care, hair care, सारी चीजों पे, right? So हर एक स्ट्रीम की मेरे पास टीम है, एंड जब वो कर सकते हैं तो ये आप ही कर सकते हो, राइट? हाउसवाइफ्स हैं जिन्होंने 18 साल हो गए शादियों को, 50+ ईयर्स हो गए एज को, ठीक है। हम सोचते रहते हैं यार कि हम अभी अपना कुछ चालू करें, कहीं लेट तो नहीं हो गया, कहीं बहुत ज्यादा जल्दी तो नहीं हो गया, पर एक्चुअली अपनी खुद की कोई चीज को शुरू करने के लिए ना, जो आप अपना बोल सकते हो जिस चीज को, उसके लिए कभी भी लेट नहीं होता, कभी लेट नहीं होता। ऑल वी रियली नीड टू बी इज फोकस्ड कि हाँ मुझे ये करना है। आप अगर पैसा लगा के इन्वेस्टमेंट करके, कैपिटल इन्वेस्टमेंट करके अपना कोई बिजनेस चालू करते, चाहे किसी भी चीज का करो, बुटीक का करो, रियल एस्टेट का करो, कोई भी चीज करो, आप अपने बिजनेस को कितना टाइम देते हैं? 3 साल 5 साल देते हो, ये सोच करके कि यार मुझे हाँ मेरा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आए, फिर मेरा प्रॉफिट हो, राइट? इट एग्जैक्टली वर्क्स। ये बिजनेस भी आपका वैसे ही है। आप अपनी एनर्जी, अपना टाइम, अपने आप का टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, और आपको पैसों की इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, कोई स्टॉकअप नहीं करने। आपको पता ही हो गया इंडिया में जैसे एवॉन या ओरीफ्लेम वगैरह होता है कि आप जाते हो बुकलेट लेके, आपने ये टारगेट अचीव नहीं किया तो आपको इतने का स्टॉक अपने घर पे खरीद के रखना पड़ता है। ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें। सो यू रियली डोंट हैव टू डू एनीथिंग सच लाइक दैट। नो स्टॉकअप, नथिंग। आपकी अपनी विजन है, आपकी अपनी चीज है कि आप कितना करना चाहते हो, एंड अकॉर्डिंग टू दैट यू गेट दैट आउटपुट फ्रॉम द बिजनेस, एंड नोबडी कैन स्टॉप यू, राइट? आप अपना खुद का नाम बिल्ड करते हो, आप अपने लिए ये करोगे, किसी और के लिए नहीं करोगे। तो अगर किसी को भी ऐसा लगता है दैट यू नीड अ हेल्प, यू वांट टू नो मोर, सो मैं एक बिजनेस इन्फो सेशन रन कर रही हूँ कल। अगर आपको लगता है और डिटेल्स चाहिए तो मुझे मैसेज कर दो, एंड आई कैन हैव अ टेलीफोनिक कॉल विथ यू 101। आप जूम करना चाहते हो मेरे साथ, वो कर सकते हो, एंड आई कैन शो यू हाउ दिस इज टू बी डन। उसके बाद आप कर सकते हो, इट्स योर कॉल। दूसरा क्वेश्चन जो मुझे बहुत आता है कि बिजनेस रजिस्टर करने के बाद आप जो बिजनेस ट्रेनिंग दे रहे हो, क्या वो ट्रेनिंग कॉस्ट करता है? बिल्कुल नहीं कॉस्ट करता। जैसे कई लोग एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं, वो बिजनेस तो रजिस्टर करते हैं, बट उनको ट्रेनिंग के लिए, उनको ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के लिए दोबारा पैसा भरना पड़ता है रजिस्टर करने के लिए। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने बिजनेस ज्वाइन किया, आपको सिखाना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, और हम ये मिलकर करते हैं। जितना आपका विजन है, जितना आप ग्रो करना चाहते हो, बिजनेस आपको उतना आउटपुट देगा। सो अगर किसी को भी ऐसा लगता है दैट यू वांट टू स्टार्ट दिस, डू सेंड मी द मैसेज एंड आई कैन एग्जैक्टली हेल्प यू। टिल देन, हैव अ ग्रेट डे एवरीबॉडी। बाय बाय।